दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बादशाह ने अपनी खूबसूरत बेटी की शादी एक कुत्ते से कर दी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। बादशाह ने अपनी ही बेटी की शादी जंगल के कुत्ते से क्यों कर दी? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? जानकर आप भी अंत तक जरूर सुनेंगे। कई साल पहले एक बड़ा सा महल था जिसे एक नेक, समझदार और ईमानदार बादशाह सुलेमान चलाते थे। उनके महल में इतनी बरकत थी कि उनके महल में कोई भूखा नहीं सोता था। बादशाह सुलेमान अपने फैसलों में ईमानदार और अपनी प्रजा की भलाई के प्रति हमेशा सच्चे रहते थे। राज्य के हर कोने में उनका सम्मान था। उनकी सबसे बड़ी जान उनकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी आयशा, जिसकी खूबसूरती और नजाकत के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। लोग कहते थे, ऐसी राजकुमारी हर 100 साल में एक बार पैदा होती है। वो गोरी, लंबी और इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसे देखते ही रह जाता। लेकिन उसकी खूबसूरती के साथ एक कमी भी थी, उसका घमंड। दूसरी बेटी फातिमा अपने अखलाक और नेक दिल के लिए मशहूर थी। उसकी खूबसूरती, उसकी सादगी और उसके व्यवहार में थी। वो महल में नौकरों के साथ बैठकर खाना खा लेती और गरीबों के दुख दर्द सुनती। बादशाह सुलेमान दोनों बेटियों को बराबर रूप से प्यार करते थे, लेकिन उन्हें आयशा के व्यवहार को लेकर चिंता थी। आयशा को बचपन से अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। जब लोग उसकी तारीफ करते तो वह और भी घमंडी हो जाती। मैं शाही खून की हूं, मुझे कोई नहीं छू सकता, वो अक्सर कहती। उसकी आदत थी कि वो नौकरों को डांटती, गरीबों का मजाक उड़ाती और हमेशा अपने लिए नई नई चीजें मांगती। अगर मेरी ड्रेस सबसे महंगी नहीं होगी तो मैं इसे नहीं पहनूंगी, उसने एक बार अपनी मां से कहा। महल में उसकी खिदमत के लिए 20 नौकर हमेशा तैयार रहते थे, लेकिन वह कभी किसी के शुक्रगुजार नहीं होती थी। बादशाह सुलेमान ने यह सब देखा और सोचा, अगर यह ऐसे ही रही तो यह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएगी। छोटी बेटी फातिमा, जो आयशा से 2 साल छोटी थी, बिल्कुल अलग आदत की थी। उसे महल का ऐशो आराम उतना पसंद नहीं था। वो साधारण कपड़े पहनती और अक्सर महल की रसोई में गरीब बच्चों के लिए खाना बनवाती। वो जब भी महल के गार्डन में जाती तो वहां काम कर रहे माली से पूछती, क्या तुम्हें आराम मिल रहा है? तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? माली के जवाब से उसे सुकून मिलता। वो कहती, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत दिल का सुकून है। एक दिन बादशाह सुलेमान ने अपने वजीर जाफर को बुलाकर कहा, आयशा का घमंड मुझे परेशान करता है। वह जितनी खूबसूरत है उतनी ही कठोर और मतलबी भी है। मुझे चिंता है कि अगर मैंने इसे नहीं बदला तो यह अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वजीर जाफर ने कहा, जहां अपना, शायद उसे असली जिंदगी का मतलब सिखाना जरूरी है। बादशाह सुलेमान ने तय किया कि वो अपनी बड़ी बेटी को सबक सिखाने का रास्ता ढूंढेंगे। अगली सुबह बादशाह सुलेमान ने अपने महल के बड़े हॉल में दोनों बेटियों को बुलाया। वहां सारे दरबारी भी मौजूद थे। मेरी प्यारी बेटियों, उन्होंने कहा, तुम्हारे ख्याल में इंसान की असली ताकत और खूबसूरती क्या होती है? आयशा ने तुरंत जवाब दिया, खूबसूरती और शाही रुतबा। अगर कोई सुंदर और अमीर है तो वही सबका राजा है। बादशाह सुलेमान ने उसकी बात पर ध्यान दिया और फातिमा की तरफ देखा। फातिमा ने सिर झुकाकर जवाब दिया, अब्बू, असली खूबसूरती दिल की सच्चाई और इंसान के अखलाक में होती है। सादगी और दया ही इंसान को बड़ा बनाते हैं। बादशाह सुलेमान फातिमा के जवाब से खुश हुए और मन ही मन कुछ तय किया। कुछ दिनों बाद बादशाह सुलेमान ने ऐलान किया कि आयशा की शादी एक कुत्ते से होगी। यह सुनते ही महल में हर कोई चौंक गया। आयशा को यकीन नहीं हुआ। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अब्बू, यह मेरी तौहीन है। मैं आपकी बेटी हूं और आप मेरी शादी एक जानवर से कर रहे हैं। बादशाह सुलेमान ने गंभीरता से जवाब दिया, यह फैसला तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारा घमंड तुम्हें इंसानियत और जिंदगी की सच्चाई से दूर ले जा रहा है। यह शादी तुम्हें सबक सिखाएगी। आयशा ने महल के हर कोने में जाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। यह कैसे हो सकता है? मैं इस महल की सबसे खूबसूरत लड़की हूं। मुझे हर शहजादा अपना बनाना चाहता है
और अब मैं एक जानवर की बीवी बनूंगी? उसने अपनी मां बेगम रुखसाना से कहा, अम्मी, आप अब्बू को रोकिए, ये मेरे साथ जुल्म है। लेकिन उसकी मां बेगम रुखसाना ने कहा, बेटी, यह तुम्हारे अब्बू का फैसला है। उन्होंने हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही सोचा है। आयशा को कोई सहारा नहीं मिला। वह दिन रात रोती, बादशाह सुलेमान को मनाती, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल, आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। महल को शादी के लिए सजाया गया। यह पहली बार था जब यह सजावट खुशियों के बजाय चिंता और खामोशी का माहौल बना रही थी। आयशा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और रोते हुए कहा, मैं कभी इस जुल्म को नहीं भूलूंगी। शादी का दिन आ गया। आयशा को एक सुंदर शाही पोशाक पहनाई गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। दरबार में एक बड़ा कुत्ता लाया गया, जिसे रेशमी कपड़ों से सजाया गया था। निकाह की रस्में काजी साहब द्वारा पूरी हुईं और आयशा को उस कुत्ते के साथ शहर के बाहर एक छोटे से घर में भेज दिया गया। आयशा के लिए यह सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। महल का ऐशो आराम अब अतीत बन चुका था। छोटे से घर में कोई नौकर नहीं था और हर काम उसे खुद करना पड़ता था। उसका शौहर, कुत्ता उसकी हिफाजत करता और उसके पास रहता। आयशा का नया घर बहुत सादा था। महल जैसा आरामदायक और बड़ा नहीं था। वहां न तो मखमली बिस्तर थे और न ही महंगे झूमर। दीवारें सादी मिट्टी से बनी थीं और छत से कभी कभी पानी टपकता था। पहले ही दिन उसने गुस्से में कहा, मुझे यहां क्यों भेजा गया है? यह घर तो इंसानों के लायक भी नहीं है। कुत्ता खामोशी से उसे देख रहा था। उसने कोई हरकत नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में आयशा के दर्द को समझने की झलक थी। आयशा को खाना बनाना तक नहीं आता था। उसने एक दिन रोटी बनाने की कोशिश की, लेकिन रोटियां जल गईं। यह जिंदगी मेरे लिए नहीं है। उसने गुस्से में बर्तन फेंक दिए। जब आयशा रोती थी तो कुत्ता उसके पास आकर बैठ जाता। वो धीरे धीरे अपनी पूंछ हिलाता, जैसे कहना चाहता हो, तुम अकेली नहीं हो। एक रात जब आयशा को बाहर से डरावनी आवाजें सुनाई दीं, तो कुत्ता दरवाजे के पास जाकर पहरा देने लगा। आयशा ने हैरानी से देखा और खुद से कहा, यह जानवर कितना वफादार है। शायद यह मुझसे बेहतर साथी है। धीरे धीरे वह कुत्ते को खाने के लिए कुछ देने लगी और वह खुशी खुशी खा लेता। एक दिन आयशा के पास खाना खत्म हो गया। उसने सोचा कि महल से कोई नौकर मदद करने आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। उसने सोचा, क्या मुझे खुद काम करना होगा? आखिरकार वह पास के जंगल में गई और सूखी लकड़ियां इकट्ठी कीं। उसका शरीर थकान से टूट रहा था। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि कुत्ता भी उसके साथ चल रहा था, जैसे उसे सहारा दे रहा हो। उस रात उसने पहली बार अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, मुझे माफ कर। मैंने कभी तेरी दी हुई नेमतों की कद्र नहीं की। महल में हर कोई आयशा की शादी और उसकी नई जिंदगी की चर्चा कर रहा था। दरबार में कुछ दरबारी बादशाह सुलेमान से पूछते, जहां पनाह, आपने आयशा बेगम को एक कुत्ते के साथ क्यों भेज दिया? बादशाह सुलेमान मुस्कुराते हुए कहते, कभी कभी सबसे बड़ा सबक तजुर्बे से ही सिखाया जा सकता है। वह एक दिन समझ जाएगी। फातिमा ने एक दिन अपने अब्बू से कहा, अब्बू, मुझे आपा की फिक्र है। क्या वह खुश हैं? बादशाह सुलेमान ने प्यार से जवाब दिया, फातिमा, अगर वह अपनी गलतियां समझ ले तो वही सबसे बड़ी खुशी होगी। आयशा धीरे धीरे समझने लगी कि जिंदगी सिर्फ ऐशो आराम और खूबसूरती तक सीमित नहीं है। उसने खुद से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि खुद से पानी लाना, खाना बनाना और साफ सफाई करना इतना मुश्किल हो सकता है। एक दिन उसने कुत्ते को गोद में लेकर कहा, तुम मुझसे बेहतर हो। तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। एक रात जब आयशा सो रही थी तो जंगल से एक भेड़िया उसके घर के पास आ गया। वह डर के मारे कांपने लगी, लेकिन कुत्ते ने भौंक कर भेड़िए को भगा दिया। आयशा ने पहली बार महसूस किया कि यह जानवर उसका असली जीवन साथी है। उसने रोते हुए कहा, मैंने हमेशा दूसरों को हकीर समझा, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि असली खूबसूरती दिल की अच्छाई और साहस में है। अब आयशा ने हर काम खुद करना शुरू कर दिया। वह पानी भरती, खाना बनाती और अपने घर को साफ रखती। वह पड़ोस के गरीबों की मदद करने लगी। पड़ोसियों ने पूछा,
क्या आप वही शहजादी हैं जिसके बारे में हमने सुना था? आयशा ने सिर झुकाकर कहा, मैं अब सिर्फ आयशा हूं और कुछ नहीं। कुछ महीनों बाद बादशाह सुलेमान ने आयशा को महल में बुलाया। जब वह महल पहुंची तो हर कोई उसकी सादगी देखकर हैरान रह गया। उसके कपड़े सादे सीधे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। बादशाह सुलेमान ने पूछा, आयशा, तुम्हें अब क्या लगता है? आयशा ने विनम्रता से कहा, अब्बू, मैंने समझ लिया है कि असली खूबसूरती दिल की अच्छाई और इंसानियत में है। आपने जो सबक सिखाया उसके लिए मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। आयशा को एक कमरे में आराम करने के लिए भेजा गया। उससे कहा गया, आराम कर लो, फिर जाना। जैसे ही वह कमरे में गई, उसने देखा कुत्ता अचानक एक सुंदर शहजादे में बदल गया। शहजादा हसन बोला, मैं एक जादू के तहत कुत्ता बना दिया गया था, लेकिन तुम्हारी सादगी और बदले दिल ने मुझे मेरी असली पहचान वापस दिलाई। आयशा हैरान रह गई। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। आयशा और शहजादे हसन की शादी एक बार फिर महल में हुई। अब वह एक रहम दिल और नेक दिल शहजादी बन गई थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और दिखावे से कुछ नहीं मिलता। सच्ची खूबसूरती दिल और इंसानियत में होती है।